हिसार के नगर निगम चुनावों के बहिष्कार का ऐलान। विद्युत नगर वासियों ने बहिष्कार का ऐलान किया। विद्युत नगर में खोले गए कैफेटेरिया लाइब्रेरी का विरोध। विद्युत नगर के लोगों ने आरोप लगाया कैफेटेरिया में अनैतिक गतिविधियां चलाई जा रही, बच्चों पर गलत असर पड़ रहा। हिसार के नगर निगम चुनावों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। विद्युत नगर वासियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। विद्युत नगर में खोले गए कैफेटेरिया लाइब्रेरी का विरोध। विद्युत नगर के लोगों ने आरोप लगाया है कि कैफेटेरिया में अनैतिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश जुड़ चुके हैं। महेश, हिसार के नगर निगम चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में विद्युत नगर वासियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हिसार शहर के अंदर विद्युत नगर बताया गया है। विद्युत नगर वो इलाका जहां पर बिजली कर्मचारियों के अधिकारियों के जो आवास है वो बनाए गए हैं और काफी एक बड़ा क्षेत्र है, वर्ल्ड सिटी आप इसे कह सकते हैं। ये बनाई गई है शहर के बिल्कुल बीचों बीच। सरकारी कर्मचारियों के लिए, बिजली अधिकारियों के रहने के लिए ये इलाका बनाया गया है। पूरा का पूरा सरकारी इलाका है, लेकिन यहाँ पर एक कैफेटेरिया प्राइवेट टेंडर दिया गया था, जिसमें कैफेटेरिया के साथ साथ लाइब्रेरी बनाने का काम भी किया गया था। पिछले कई दिनों से यहाँ विद्युत नगर इलाके के लोग परेशानी की हालत में, और खासकर वैलेंटाइंस डे वाले दिन पुलिस यहाँ पर बुलाई गई थी स्थानीय इलाके के लोगों की तरफ से, और लगातार ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पर जो लड़का और लड़की बड़ी तादाद में पहुंचे हैं वैलेंटाइंस डे मनाने, लड़कियों की जो परिधान थे उस पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी और ये भी कहा गया था कि यहाँ पर आस पड़ोस के रहने वाले परिवारों पर, बच्चों पर इसका गलत असर पड़ रहा है। उसके साथ ही विद्युत नगर के इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर नशे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। युवाओं को इस कैफेटेरिया तक लाने के लिए नशे के जो आदी लोग हैं वो भी यहाँ तक पहुंच रहे हैं और गाड़ियों में बैठकर शराब का इस्तेमाल और पूरे माहौल को खराब करने का काम यहाँ लोग कर रहे हैं। बाहर से इस सरकारी क्षेत्र में लोग अंदर दाखिल होते हैं और गाड़ियों में बैठकर शराब पी रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे इलाके का माहौल और सुरक्षा भी अब खतरे में है। तो ऐसे में यही वजह है कि स्थानीय लोग जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार पुलिस बुलानी पड़ रही है और जिसकी वजह से यहाँ नगर निगम चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान विद्युत नगर इलाके के लोगों की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल महेश, अगर बात की जाए तो विद्युत नगर के लोगों ने आरोप लगाया कि कैफेटेरिया में अनैतिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। तो ऐसे में अभी जो निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि बहिष्कार का ऐलान विद्युत नगर के लोगों ने कर दिया है, तो निकाय चुनाव पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, फिलहाल तो एक तरीके से दबाव बढ़ाने की कोशिश मानी जा सकती है। सरकारी ये पूरा इलाका है, जैसा कि मैंने कहा कि एक गोल्ड सिटी आप इसे मान सकते हैं, जिसमें सरकारी तमाम श्रेणियों के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। चीफ इंजीनियर से लेकर एक्सएन, एसडीओज, जूनियर इंजीनियर्स और उसके अलावा जो बिजली निगम में काम करने वाले छोटे कर्मचारी हैं उनके आवास यहाँ पर बनाए गए हैं और चार दीवारी में पूरा इलाका है। अंदर ही पास और हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई गई हैं। अब इलाके के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि पूरा का पूरा सरकारी इलाका है, लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट कैफेटेरिया खोल दिया गया है, जिसमें अनैतिक गतिविधियों को चलाए जाने की जो शिकायत है वो स्थानीय लोग लगातार सामने रख रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशानी की हालत में हैं। फिलहाल माना जा सकता है कि किसी तरीके से इन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये जो ऐलान किया गया है दबाव बढ़ाने की कोशिश माना जा सकता है, क्योंकि पुलिस बुलाने के बाद भी परिस्थितियों में कोई तब्दीली नहीं आई और अधिकारियों को भी इस पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया गया, क्योंकि अधिकारी भी इस इलाके में रहते हैं, इसी जगह पर रहते हैं, तो उन्हें भी इस पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया गया। लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, जिसकी वजह से लोगों ने नगर निगम चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया है। ठीक है महेश, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।